नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर सुल्तानगंज गैवीनाथ धाम में मौनी अमावस्या को लेकर श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। अधिकतर मिथिलांचल से शिव भक्तों का हुआ जमावड़ा। गाजे बाजी के साथ गैवीनाथ धाम सीताराम भजन के गीतों से हुआ भक्ति में 18 जनवरी की सुबह उत्तर वाहिनी गंगा पर गंगा स्नान कर देवघर के लिए होंगे गंगा जल लेकर पैदल रवाना। बसंत पंचमी को लेकर बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक भी कराया गया है। अभी हम सुल्तानगंज के गैवी धाम मंदिर के परिसर में है और परिसर में देखे ग्राउंड की तरह है। कल मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या को लेकर आज जिस तरह से मिथिलांचल का लोग यहाँ पे एक जमावड़ा लगा है। मैं पहले आपको बता दूं मौनी अमावस्या खास क्यों है। हम डाक बम से भी जानेंगे यहाँ का जो श्रद्धालु आए हैं। पहले मैं आपको एक सीन दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे भीड़ का जो है जमावड़ा लगा हुआ है। कैमरा पर्सन कहीं तो दिखाइए जरा कि कहाँ चाहते हैं। आज इस तरह के मौके पर जिस तरह से देखा जाए, इस तरह से श्रद्धालुओं का एक कनकनी ठंड में पछिया हवा और यहाँ से व्यवस्था खुले आसमान में रहना, टेंट गिरा के रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियां को लाना, तो ये सारा व्यवस्था का लोग जिस तरह किया गया है। मैं इधर भी दिखा दूं कि ये उत्तरवानी गंगा घाट है और उत्तरवानी गंगा घाट से खास करके यहाँ पे सावन में तो 1 महीने की 20-25 मेला भी प्रसिद्ध है, लगभग करते हैं। लेकिन मौनी अमावस्या भी कम नहीं है। मौनी अमावस्या के बहुत दूर दूर के श्रद्धालु आते हैं। इनको लेकर सारा प्रक्रिया जो है यहाँ पे नगर पंचायत की नगर परिषद के द्वारा किया था। जिला प्रशासन यहाँ पे एक्टिव रहती है। घाट पे बैरिकेडिंग की सुविधा रहती है। ये DRF की टीम यहाँ पे डिप्यूट किया जाता है, किसी तरह को परेशानी ना हो श्रद्धालुओं को लेके। मैं कहूँगा कि एक बार दिखाइए कैमरा पर्सन दिखाइए जरा कि किस तरह से यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हुई है। इसके लिए दूर दराज से आते हैं, यहाँ पे खुद का एक भोजन बनाते हैं। तो सारा प्रक्रिया जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए इतना कड़क ठंडी में उनका मानना है कि जिस तरह से मौनी अमावस्या एक ज्योतिर्लिंग का महत्व होता है कि रावण वहाँ से आए थे, मिथिलांचल से लेकर वहाँ चले थे, तो यहाँ पे उत्तरवानी गंगा गैवी धाम है, इनको लेकर सारा प्रक्रिया को लाया गया था। इसी लेकर मैं गूगल बम से श्रद्धालुओं से बात किए तो उनका कहना था कि सारा व्यवस्था जो है कितनों भी टफ हो जाए तो इस चीज को कभी इग्नोर नहीं किया जाए कि भोला पे सब कुछ दस्ता है, भोले हैं तो सब कुछ से है। इसी लेके अब आगे दिखाते हैं कि क्या बोलते हैं बोल बम दस्ता है। हमारा यहाँ 50 प्लस का दस्ता है और 50 प्लस ही है और वो बम जो है यहाँ पे अपना सामान रख के स्नान करने के सब तैयारी में ही लगे हुए थे और इतना ही में जो है बोरा गैस कर दिया। उसमें से एक मोबाइल 12,000 रुपये का, 10,000 रुपया नगद, हमारी टीम से एक बैग बजराहा जो हमारे बगल के ही पंचायत है वहाँ से 30,000 रुपये का पैसा और मोबाइल वगैरह गैस हुआ है। ऐसे ऐसे यहाँ पे 7 टीम के साथ आज हुआ है। ये आज की घटना है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं। तो प्रशासन यहाँ पे कभी नहीं आता। एक बार भी झांकने नहीं आया। नहीं देखते। हम कहाँ जाएं? हम बाहर के आदमी हैं, हम कहाँ जाएं? और जब आपके पास हम कंप्लेंट कराते हैं, पिछले साल का हमारा अनुभव है कि मेरे साथी को जिला प्रशासन 5 बार बुलवाया, आपका मोबाइल करके, एक बार भी उसने रिकवर करके नहीं दिया। अंत में हम ये उतना जो किराया मेरा आना जाना हुआ वो एक्स्ट्रा हमारा एक्सपेंस हुआ। सवाल केवल उसकी नहीं है, सवाल ये है कि हम घर से चले हैं, हम कैसे चले हैं। हो सकता है कि हम बाबा दरबार जाने के लिए किसी से कर्जा लिए हो और यहाँ हमारी लूट हो जा रही है। अब हम यहाँ से आगे कैसे जाए? विनय कुमार झा, मैं मधुबनी जिला भाजपा युवा मोर्चा का महामंत्री भी हूँ। इस बार 3 हर साल होता है यहाँ सनातन बोर्ड परिषद हर साल होता है। विधानसभा कोऑर्डिनेटर हर साल में यहाँ पर चोरी होता है। हर साल का यहाँ का नियम जीविका चलती है। या तो मान लीजिए आता है, या तो मान लीजिए कि यहाँ के चोरों की जीविका ही उसी से चलता है, इसीलिए वो निष्ठुर होके निर्दय की अभी 2 जगह हुआ है, एक जगह और काम हुआ करता है। इस तरह का काम हो रहा है। कोई व्यवस्था नहीं, ये सब सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। यहाँ एक ही व्यवस्था है कि आपका सामान चला गया, कलेजा पे मुक्का मार लो, बाबा के नाम लेके चलो, क्योंकि हमारा टीम है, हमारी टीम में आए हैं, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, हम तो लेकर के जाएंगे ना, छोड़ के नहीं जाएंगे। इस इलाका का हुआ, इसको क्या हम यहाँ छोड़ देंगे? क्या हुआ? कपड़ा खोल के गए बाथरूम के लिए नहाने, कितने बजे?
सुबह में 7 बजे। तो इस चीज की जानकारी दिए प्रशासन की यहाँ प्रशासन कोई नहीं था यहाँ। अच्छा जानकारी दिए अगले बगले में थाना है, प्रशासन हट वगैरह नहीं की गया, नहीं, वो दे के भी नहीं। कितना 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 का हुआ है? 10,000 रुपया था, एक मोबाइल था नया, कपड़ा ले गया, जैकेट भी ले गया है। वो घर भी जाना है। ऐसा आदमी यहाँ है, बाबा जो कहे यहाँ का जो लोकल आदमी, यहाँ का इन सबको देखे हैं जिस धर्म स्थान को चोरी करता है, चहारी करता है, लूट करता है, और इस धर्म स्थान के अगल बगल में जहाँ भी हम लोग जाते आते हैं तो देखते हैं जो बड़ा बड़ा शराब का बोतल सब पड़ा हुआ है, कोई गाड़ी पीछे फेंका, वही सब मतलब वही सब काम हो करके और जब लोगों को लूटता है, चोरी करता है। ये क्या मतलब प्रशासन है और क्या सरकार तो है? मांग क्या करते हैं इस चीज को? चीज को मांग क्या करेंगे? रोक लगाया जाए। और सरकार जो ये कहता है कि जो शराबबंदी है, लेकिन हम तो देखते हैं जो पूरा दारू का बोतल सब खिलाया हुआ है, यहाँ भी पड़ा हुआ है, इस बगल में भी देखो इतना बड़ा बड़ा बोतल पड़ा हुआ है। तो हम लोग तो जानते हैं कि सरकार की मदद करके यहाँ पे निकला नहीं तो इसमें हम आपको एक चीज ऐड करना चाहेंगे। अगर आप, हमारा तो धर्म आस्था है, सुल्तानगंज से ही हम जल पहुँचते हैं। मेरी लाचारी परंपरा आया है, आप भी जानते या होंगे। आस्था है, आप जो शब्द देना चाहे दे दीजिए, हम तो आएंगे, लेकिन हम ये मान के आएंगे कि हो सकता है इस बार टूटने में मेरा ही नंबर हो। समस्तीपुर जिला से हैं और बाबा को आए हैं पुरानगंज, वहाँ से जल बोझेंगे और देवघर के लिए डाक बम निकलेंगे और कल सुबह परसों सुबह जल मौनी अमावस्या खास क्यों है? खास करके देखा जाए जिस तरह से मिथिलांचल का हम ज्यादा आते हैं शिवा, तो मौनी अमावस्या खास क्यों? मौनी अमावस्या का खास यही है जो कि पहले जैसे भोले बाबा विष पिए थे, इसके लिए मिथिला से बाबा आए थे, इधर रावण उठा के मिथिला तरफ से लाए, तो भैरव रह गए उधर मिथिला में, भैरव नहीं आ रहे। तब बाबा ने बोले जो मिथिला से भैरव आएंगे तब 1.25 लाख काम और डोलेगा, तब भैरव आए। इसीलिए हम लोग मिथिला से हर साल 1.25 लाख कमरिया बाबा देवघर जाते हैं। मौनी अमावस्या से जल बताइए, इतना ठंड है, कनकनी है, कंपन है, तो अच्छा भी लगता है। तो मौनी अमावस्या को खास करके क्यों मन मिलवाता के लोग यहाँ पे उत्तरवाहिनी गंगा घाट से जल लेके अब देवघर के लिए जो प्रस्थान करते हैं 105 किलोमीटर, तो किस तरह से बनाना है बाबा, बनाना भी है, परेशानी क्या होता है? कोई बाबा का राह में कोई परेशानी नहीं है, सब थोड़ा मेहनत लगता है और मेहनत जब करते हैं तो फल भोला बाबा देते हैं। आज की आवाज ये हम लोग यहाँ से चलते हैं मौनी अमावस्या को पूरा भरा हुआ है, पूरा देवी धाम जो है। देखिए कोई आदमी गाँव से चलते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कोई आदमी यहाँ से चलते हैं उनको कम टाइम लगता है। अच्छा ये बताइए, आपने इतना कठिन परिश्रम और ठंडी में मौनी अमावस्या खास क्यों है? देखिए ये माघी का मौनी अमावस्या है, ये हम लोग का ये प्रसिद्ध है, जो कि आज के दिन में हम लोग यहाँ से जल, ठीक है, उसके बाद देवघर चलते हैं, 2 बम जैसे पहुँचते हैं जल देते हैं, उससे तो बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का जल देने का, लेकिन 2 बम जैसे पहुँचते हैं जल देते हैं। अच्छा ये और बताइए निखिलेश जी कि जिस तरह से आप सफर करते हैं रास्ते में, पूरा देखते हैं कि जहाँ तहाँ देखिए भंडारा का व्यवस्था किया गया खुद का, क्या रास्ता में जैसे दुकान से रास्ते में चलने बाद क्या उस समय इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हम लोग रास्ते में कुछ नहीं खाते, ये सावन का जो बम होता है वो लोग रास्ते में खाता है, हम लोग ये माघ का जो बम है वो खाना पीना सब व्यवस्था हम स्वयं करते हैं, सब कुछ घर से ही लाते हैं, थोड़ा साग तेल मसाला कम होता है वो हम लोग खाली करते हैं, सब कुछ साथ में ही
पूरा भंडारा खुद पूरा खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, नाश्ते का कुछ नहीं। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।